लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी भी अब सर्वे करवाने में लगी है। प्रदेश इकाई अब जमीनी स्तर पर सर्वे कराने में लगी है। जातिगत समीकरण को भी देखा जा रहा है। कांग्रेस किस सीट पर किस नेता को उतार सकती है, इसका भी एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में बीजेपी लगी हुई है। दरअसल आपको बता दें, विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की ओर से सांसदों को मैदान में उतारा गया था। जयपुर ग्रामीण, राजसमंद, यहाँ से यूँ कह सकते हैं, यहाँ के सांसदों ने जीत दर्ज करी। अलवर के सांसद ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद उनको मंत्री बनाया गया। लेकिन अगर बात करें अजमेर, जालोर, झुंझुनू, यहाँ के सांसदों को हार का सामना करना पड़ा। अब संकेत यह मिल रहे हैं कि 12 लोकसभा सीटों पर जो है बीजेपी नए चेहरों को उतार सकती है। इन चेहरों को लेकर मंथन किया जा रहा है। अलग अलग लोकसभा सीटों का मंथन करते हुए एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। आखिर किस लोकसभा सीट पर किसको उतारा जाए, किस मजबूत कैंडिडेट को उतारा जाए। एक तरफ जो है विधायकों को उतारने की कवायद भी बीजेपी भी करने में लगी है। बीजेपी भी चाहती है कि ऐसे दमदार विधायक को वापस लोकसभा चुनाव में उतारा जाए ताकि जीत दर्ज हो चुके। इसके साथ साथ ही नागौर सीट की अगर बात करें, नागौर सीट पर आरएलपी के साथ जो है बीजेपी का गठबंधन था। यहाँ से हनुमान बेनीवाल सांसद थे, लेकिन गठबंधन टूट गया। गठबंधन टूटने के बाद हनुमान बेनीवाल विधानसभा चुनाव में उतरे और हनुमान बेनीवाल की ओर से जीत दर्ज की गई। अब नागौर से बीजेपी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। ऐसे में अब उम्मीदवारों को लेकर जयपुर से लेकर दिल्ली तक मंथन किया जा रहा है, लेकिन अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व की ओर से किया जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व का पूरा फोकस राजस्थान की तरफ है। राजस्थान के जो प्रदेश नेतृत्व है वो भी लगातार रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हुए अपनी रिपोर्ट को केंद्रीय नेतृत्व को सौंपने में लगा है। अलग अलग सर्वे करवाए जा रहे हैं, पार्टी के कार्यालय खोले जा रहे हैं, बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर पार्टी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जा रही है, लोकसभा सीटों पर भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का जो है को लेकर घर घर ये पदाधिकारी जा रहे हैं और बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनता के लिए क्या किया, राजस्थान को क्या सौगात दी, भजनलाल सरकार ने 2 महीने में कितना काम किया। इन कामों का एक ब्यौरा तैयार करते हुए घर घर जाकर जनता को बताया जा रहा है कि हम आएंगे तो वापस विकास की गंगा बहेगी। ईआरसीपी के मुद्दे को भी भुनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस जब सत्ता में थी, विधानसभा चुनाव जो है राजस्थान में सत्ता में थी, तब ईआरसीपी के मुद्दे को लगातार भुनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, क्योंकि राजस्थान की परिपाटी चली आई है, 5 साल कांग्रेस तो 5 साल बीजेपी, जैसे ही बीजेपी आई डबल इंजन की सरकार बन गई। केंद्र में बीजेपी, राजस्थान में बीजेपी। अब डबल इंजन की सरकार जनता का मन टटोलने में लगी है। जनता का मन टटोलने के साथ ही कई तरह के वादे किए जा रहे हैं। युवाओं को नौकरी देने की बात कही जा रही है, महिलाओं को राशन देने की बात की जा रही है, सस्ता सिलेंडर देने की बात कही जा रही है। अलग अलग वादे किए जा रहे हैं, लेकिन नए चेहरे कौन होंगे? क्योंकि सांसदों को तो विधानसभा चुनाव में उतार दिया, अब इन सीटों पर किन नए चेहरों को उतारा जाएगा, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। अगर नए चेहरे जो है वो लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया जाता है और जीत दर्ज नहीं होती है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में अनुभवी चेहरे की तलाश की जा रही है। हर लोकसभा सीट से 5 से 6 उम्मीदवारों के नामों को मांगा जा रहा है, फिर उन पर मंथन किया जा रहा है। जातिगत समीकरण बैठाने की भी कोशिश की जा रही है। जातिगत समीकरण बैठाते हुए कि उस क्षेत्र में किस जाति का दबदबा है, ये बैठाने की भी कोशिश की जा रही है ताकि लोकसभा चुनाव में नुकसान ना उठाना पड़े। लेकिन संकेत तो मिल चुके हैं कि 12 जो है लोकसभा सीटों पर नए चेहरों को उतारने की कवायद बीजेपी की ओर से की जाएगी। लेकिन चेहरे कौन होंगे, इसका खुलासा अभी तक किया गया नहीं है। हालांकि प्रदेश इकाई का कहना है कि चेहरे का खुलासा दिल्ली से होगा। दिल्ली से ही चेहरों का नाम डिक्लेयर होगा और जो शीर्ष नेतृत्व चाहेगा वही मैदान में उतरेगा। हम उसके लिए ही प्रचार प्रसार करेंगे। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं, सरगर्मियाँ तेज होती जा रही हैं, अलग अलग मुद्दे बुनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नए चेहरे कौन होंगे, इसको लेकर अभी भी संशय बरकरार है। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।